Assalamu alaikum dear students. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study question number 4 of our lesson Education and Training of Character. And the question is define spiritual education and tell how it is more important than the other types of education. Spiritual education deals with the moral feelings and highly defined endowments of mind. It purifies man's thought, reaching and affecting his spirit. रूहानी तलीम का ताल्लुक हमारे इखलाक से है कि हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ की क्या जगह है, हम उन्हें फॉलो करते भी हैं या नहीं, या उनको इग्नोर कर देते हैं. इन अदर वर्ड्स स्पिरिचुअल एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस आवर सोल. क्योंकि रूहानी तलीम हासिल करने से हमें ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, किस काम से अवॉइड करना चाहिए. According to Sir Richard Livingston, all men have a personality to develop and the power of living ill or well. Students, हम अपनी शख्सियत को अपने मुताबिक परवान चढ़ाते हैं. हमारी मॉरल एस्पायरेशंस हमारी शख्सियत को तश्कील देती हैं. अब हर इंसान गुड एंड ईवल का फ़र्क जानता है. उसे पता है गुड एंड ईवल में क्या डिस्टिंक्शन है. तो ये पावर भी उसी के पास होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे मकासद के लिए, मतलब कि अच्छे काम करने के लिए डिवोट करे या बुरा करे. और अगर वो बुरा करेगा तो वो सबसे ज़्यादा खुद को डैमेज पहुंचाएगा, किसी और को नहीं. और ऐसा इसी सूरत में होगा जब उसके पास प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होगी. As it is written in your book that spiritual education can make us understand fully the meaning of phrase the good life. If we exclude this branch of knowledge from education, the other types of education would fail to maintain the quality of civilization and it will be ultimately doomed. और अगर हम इल्म की इस ब्रांच को, इस शाख को तलीम से ही खारिज करते हैं, तो बाकी जितनी भी एजुकेशन हासिल कर लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिविलाइजेशन का मेयार या स्टैंडर्ड बरकरार रखने में नाकाम हो जाएगी ये एजुकेशन, और अल्टीमेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा. वैसे भी कोई भी सिविलाइजेशन तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसके लोगों का मॉरल कंडक्ट अच्छा नहीं होगा और उनके पास रूहानी तलीम नहीं होगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एजुकेशन ही है जिसकी वजह से हम अपनी वाइल्ड पैशंस और डिजायर्स को चेक एंड बैलेंस में रख सकते हैं. In the recent past, it was thought that science can bring salvation to the world, but the world wars proved it wrong. This task was later assigned to psychology, sociology, and economics, but they too let the world down. माजी में ये समझा जाता था कि साइंस निजात का मीन्स की सेल्वेशन का सोर्स है, लेकिन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और उसके बाद जितनी भी वार्स हुई उसने ये बात इनएक्यूरेट साबित कर दी. बेसिकली व्हाट हैपेंस इन वार? In war, the world becomes nothing but a bloodbath. We see blood everywhere, destruction everywhere. उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये टास्क दूसरे फील्ड्स को दी गई, जैसे साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को और इकोनॉमिक्स को, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका. ये भी दुनिया में अमन कायम रखने में फेल हो गए. Therefore, Sir Richard Livingston is of the view that only spiritual education can serve as the savior of the world and attain eternal salvation and peace for humanity at large. इसलिए सर रिचर्ड लिविंगस्टन ने ये कंक्लूड किया है कि रूहानी तलीम ही दुनिया को बचा सकती है, दुनिया को सेव कर सकती है. It is the source of true salvation and it can transform lives and hence it can keep society in peace. मीन्स अगर दुनिया में पीस को मेंटेन रखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन पे करना होगा. So have you all understood this question? That's all for today. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.